456। अच्छा, यहां मान के चलिए सबसे कम नंबर कौन लाए हैं? यहां में से 400 लाए होंगे। मैंने प्रैक्टिस का बात किया। मान के चले यहां सबसे ज्यादा नंबर किसी ने 450 लाया है, जितने को हम सम्मानित कर रहे हैं, और सबसे कम नंबर जिसने लाया उसका 400 है। ठीक है, बराबर है। अब मान के चले जिसको 399, उसको तो नहीं बुला पाए, तो क्या इसका मतलब वो कमजोर स्टूडेंट है? क्या वो बेकार स्टूडेंट है? क्या वो पढ़ता नहीं है? एक नंबर कम रह गया, इस मंच में वो नहीं आया, इसका मतलब एक दिन आपका प्रैक्टिस ज्यादा था, एक दिन आपके प्रैक्टिस ज्यादा था, और वही सवाल आपका परीक्षा में आ गया, और उस प्रैक्टिस से आप एक नंबर ज्यादा ले आए और आप अवार्ड के हकदार बने। प्रैक्टिस, दिस इज प्रैक्टिस। ऐसा थोड़ी है कि जो आपसे एक नंबर कम लाया वो बेकार है, नहीं, बस वो प्रैक्टिस एक दिन या एक घंटा का कम रह गया आपसे, एक सवाल का प्रैक्टिस कम रह गया, बस एक सवाल का प्रैक्टिस जो आपने किया लेकिन उसने नहीं किया और परीक्षा में वो लिख नहीं पाया, बस एक सवाल का प्रैक्टिस, और आपसे एक नंबर कम। अभी परीक्षा होगा, कोई भी परीक्षा होगा, जेपीएससी का होगा, नीट का होगा, नेट का होगा, यूपीएससी का होगा, जो पास करेंगे, मान के चलिए वो 250 से लाए, और जो 249 वाला वो फेल हो गया, यूपीएससी की परीक्षा वो निकाल नहीं पाए, बस एक नंबर था। कारण क्या था? बस एक घंटा का वो प्रैक्टिस। इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस करिए, लगातार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही आपको मंजिल की ओर लेकर जाएगी। और प्रैक्टिस पर मोहम्मद अली बड़ी अच्छा कहते थे कि हमको बड़ा एलर्जी होता है प्रैक्टिस से। सबको होता है, आप भी झूठ मत बोलिए, हम लोग, अच्छा सबको होता है। जो लोग यहां बैठे हैं, एक बात बताइए, स्कूल जाने के टाइम अच्छा लगता था या रिटर्निंग के टाइम? सही सही बोलिएगा, रिटर्निंग के टाइम। प्रेयर की घंटी से ज्यादा मजा आता था छुट्टी की घंटी, ये सच्चाई है। प्रेयर की घंटी लगता है बाप प्रार्थना के लिए बुलाया जा रहा है, पहला घंटी शुरू होगा, 6 घंटा दिन में ब्लैक बोर्ड, टीचर, लेक्चर, और जैसे ही टन 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 छुट्टी का घंटी, बैग उठा, चल अब फुटबॉल क्रिकेट खेला जाएगा। तो वही मोहम्मद अली कहते थे कि हमको बड़ा एलर्जी होता है, लेकिन हमको भी मालूम है कि आज अगर सामना कर लिए इन चीजों का, आज अगर सामना कर लिए इन परिस्थितियों का, तो एक दिन हम चैंपियन बनेंगे। तो आपको चैंपियन बनना है तो सामना करना होगा इन परिस्थितियों का। जिनको जिनको चैंपियन बनना है, आज की इस परिस्थितियों का सामना करना होगा, मुकाबला करना होगा। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं प्यारे बच्चों? तैयार ही नहीं? हाँ, तैयार रही हो, ठीक हो भाई? ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा अंतिम संदेश अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव के साथ, कि जब हम कतरास कॉलेज कतरासगढ़ से इंटर ऑफ साइंस की परीक्षा को पास किए थे, और उसके बाद हमने केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ बैचलर ऑफ साइंस राजगंज डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो एक टाइम आया कि 1600 रुपये फॉर्म फिलअप या रजिस्ट्रेशन था, याद नहीं, ऐसे 15 साल पुराना किस्सा है। हम नहीं दे पाए तो घर में आए, अपनी माँ से कहा कि स्कूल में मास्टर मांग ले हो, 1500-1600 टका लाग रहा लो, फॉर्म फिलअप भर रहा लो। तो माँ ने कहा कि अभी नरेगा का काम है, रानी थान में हम मिट्टी काट, वहाँ लोगों जो मिट्टी काटते हैं उनको पानी पिलाए हैं, तो मास्टर रोल वगैरह बन गया है, कुछ दिनों में हमारा पेमेंट आ जाएगा, आपको हम दे देंगे, हमारी माँ का कहना था। तो हमने कहा कि अब इंटर ऑफ साइंस तो किसी तरह कर लिए, अब जिस परिवार से हम ताल्लुक रख रहे हैं, धनबाद अब जाना होगा कोचिंग के लिए, राजगंज से उपाय भी नहीं हो रहा है, तो वहाँ बड़ा टफ हो जाएगा। तो हमने मात्र 1600 रुपये के लिए अपना ऑनर्स को बदल दिया। उस दिन हमने केमिस्ट्री ऑनर्स 1 साल करने के बाद, एक परीक्षा के बाद हमने इंग्लिश ऑनर्स करा लिया। तो इसलिए उस अनुभव के आधार पर हम ये कहेंगे कि यदि आपके जीवन में ऐसा नौबत आए कि आपको 2-4 हज़ार रुपयों के लिए अपनी पढ़ाई से कुछ पल के लिए समझौता करना पड़े, आप बेहिचक हमें याद करिएगा, आपको समझौता करने हम नहीं देंगे। हम आपका 1-2 लाख मदद कर पाए या नहीं कर पाए, इसका हम गारंटी और आश्वासन नहीं देंगे, लेकिन मामूली अंतर से अगर आपकी पढ़ाई रुकने का सिचुएशन उत्पन्न हो जाए, आपको पढ़ने से पीछे होना पड़े यह बोलकर कि मेरी माँ, मेरे पिताजी मदद नहीं कर पाए, ट्यूशन की फी नहीं भर पाए, कॉलेज की फी नहीं भर पाए, तो जरूर याद करिएगा हम यथासंभव आपके साथ खड़े रहेंगे। ये मेरे अंतिम वचन है, और ये मेरे जीवन का अनुभव भी रहा है, जब हमने केमिस्ट्री ऑनर्स से इंग्लिश ऑनर्स करवाया, और उसके बाद हम पीएचडी भी इंग्लिश से ही आए, और अभी भी हम आपके बीच एज ए
एन MLA प्लस एज ए स्कॉलर भी हैं। हम एक शोधार्थी भी हैं, आपकी तरह स्टूडेंट है, बस फर्क है कि आप 10वीं पास किए हैं, 12वीं पास किए हैं। 2-3 महीना में हमें लगता है हमारी PhD कंप्लीट हो जाएगी और जयराम कुमार महतो से हम डॉक्टर जयराम कुमार महतो के नाम से जाने भी जाएंगे। जबकि इस बात से, मेरे इस चीज़ से आप एक ये भी प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि आज मेरी सैलरी 2,13,000 रुपये और ट्रेन का फ्री टिकट इतना है कि हम अपना खत्म नहीं होगा, हमको इतना हमको मिला है, आप लोग को चाहिए हम दे देंगे। यानी हर प्रकार की सुविधा, ट्रेन की सुविधा, एरोप्लेन की सुविधा, उसके बाद भी हम अपनी PhD को पूरा कर रहे हैं। जबकि लोग जानते हैं नौकरी लेने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं कि अब नौकरी खातिर पढ़ा लिए है, नौकरी न करे खातिर पढ़ा लिए। लेकिन हमने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि भैया आज हम विधायक हैं, पता नहीं आज से कई वर्षों बाद जब आपके बीच आएंगे तो उस समय आप सीनियर होंगे, आपके बच्चे भी होंगे, तो हो सके शायद उस समय हम एक्स MLA, अगर मंत्री भी रहे तो एक्स मिनिस्टर होंगे, लेकिन डॉक्टर जयराम महतो हम उस समय भी होंगे। डॉक्टर जयराम महतो एक्स नहीं होगा, एक्स MLA होगा, एक्स मिनिस्टर होगा, एक्स चीफ मिनिस्टर होगा, डॉक्टर जयराम महतो उस समय भी होगा। इसलिए हमने कहा कि हमारा मकसद, हमारी पढ़ाई उस एक प्रेरणा होनी चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए। और आज 2,13,000 की सैलरी, ट्रेन का तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इतना सरकार से सुविधा है, एरोप्लेन वाला भी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इतना सुविधा है, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी PhD की पढ़ाई को जारी रखे हैं। इसलिए कि हम जिस परिवार से आकर यहाँ तक मुकाम को छुए हैं, अगर बच्चे मेरे इतिहास को पलटेंगे तो शायद मेरे इतिहास का एक एक पन्ना उन्हें प्रेरणा देने का काम करेगा। तो पुनः आपको ढेरों शुभकामनाएं, मन लगा के पढ़िए, अपने अपने किसी एक फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट बनाइए, अपने आप को नंबर 1 बनाइए। अगर ये बहन केमिस्ट्री में नंबर 1 है तो आप बहन इंग्लिश में नंबर 1 बन जाना, आप हिंदी साहित्य में नंबर 1 बन जाना, आप इतिहास में बन जाना, आप भूगोल में बन जाना। ये तय कर लीजिए कि एक फील्ड में हम इससे तो आगे रहेंगे, हम ये भी तय कर लेंगे कि एक फील्ड में हम उससे तो आगे रहेंगे। एक फील्ड आपको तय करना होगा जहां आप नंबर 1 होंगे। क्योंकि मैंने बार बार कहा, किसी भीड़ से पूछा जाए कि चांद पे पहले कौन गया था, लोग कह देंगे नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में कौन गया था, यूरी गागरिन। हिमालय की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे कौन गया था, एडमंड हिलेरी तेनसिंग। नंबर 2 पर कौन गया था, नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं। इसका सीधा सा उदाहरण है, नंबर 2 को दुनिया नहीं याद करती है, नहीं याद करती है, बिल्कुल भुला देती है। अब आपको तय करना है।